एक जंगल में एक चंचल बंदर बेतहाशा कूदता फांदता रहता था। उसकी चंचलता और मस्ती की बातें पूरे जंगल में मशहूर थीं। एक दिन उसकी नजर जंगल के किनारे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो सिर पर एक खूबसूरत टोपी पहने हुए था। उस टोपी की चमक और उसके रंग ने बंदर को आकर्षित कर दिया। वह सोचने लगा कि अगर वह इस टोपी को पहन सके तो कितनी मजेदार बात होगी। बंदर ने बूढ़े आदमी से टोपी मांगने का निश्चय किया। वह उत्सुकता से उसके पास गया और विनम्रता से टोपी की इच्छा व्यक्त की। लेकिन बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। बंदर ने सोचा कि शायद अगर वह कुछ अलग तरीके से कोशिश करे तो वह उसे राजी कर सकेगा। फिर वह कई तरकीबें अपनाने लगा। वह चंचलता से इधर उधर कूदता और बूढ़े को अपने खास अंदाज में मनाने की कोशिश करता, लेकिन बूढ़ा आदमी टोपी देने के लिए राजी नहीं हुआ। बंदर ने हार नहीं मानी। उसने एक नई योजना बनाई। उसने अपने पास रखे फल में से एक मीठा फल बूढ़े आदमी को दिया। बूढ़ा आदमी उस फल को देखकर खुश हुआ और बदले में टोपी देने के लिए सहमत हो गया। बंदर को खुशी मिली और उसने झपट कर टोपी अपने सिर पर रख ली। जंगल का हर जानवर अब उसकी टोप देखकर हैरान था। वह गर्व से झूमता हुआ पेड़ों के बीच दौड़ने लगा। जैसे ही बंदर पेड़ पर चढ़ा, एक तेज हवा ने उसकी टोपी को उड़ा दिया। वह आश्चर्यचकित रह गया और अपनी टोपी का पीछा करने लगा, लेकिन टोपी पेड़ के नीचे गिर गई। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन टोपी को पुनः पाने में नाकाम रहा। अंत में उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने सोच लिया कि जब कुछ पाने का कोई उपाय न हो तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कुछ चीजें हमारे पास स्थायी नहीं होती और हमें आगे बढ़ना चाहिए। बंदर ने अपनी नादानी से यह बात सीखी कि कभी कभी हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलता और हमें अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार बंदर ने न केवल टोपी खोई, बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई भी सीखी।